जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो पीटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे लिया जा सकता है, इसमें हम आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि हम कम बात करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि आज के दौर में हर स्टूडेंट हर पर्सन चाहता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए विदाउट एनी डिले अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, रीटेल लेक्चर विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें इस टॉपिक में आपको आइडिया है, आपको 30 मार्क्स 2 लेक्चर्स आपको सुनने हैं 15-15 मार्क्स के, और उन लेक्चर्स को सुनने के बाद आपकी लिसनिंग स्किल असेस की जाएगी। सेकेंडली, जब आप उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद अपना उस पर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर आपकी स्पीकिंग स्किल की असेसमेंट कर ली जाती है। मार्किंग क्राइटेरिया में कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी मैटर करती है, बट ओवरऑल इसमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट के, क्योंकि आप कितने अच्छे लिसनर हैं इसको असेस किया जाता है इस टाइप में। तो इसलिए प्लीज़ आपने लिसनिंग करते वक्त, लेक्चर को सुनते वक्त नोट्स बनाने हैं, अपने पेपर और पेन को रेडी रखना है, और मिनिमम 8 to 10 वर्ड्स आपने नोट डाउन करने हैं। स्पेलिंग इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी स्पेलिंग उससे नोट नहीं करनी, जस्ट आपको वर्ड्स नोट करने हैं क्विकली, और उन वर्ड्स को आपने अपने रिस्पॉन्स में यूटिलाइज करना है। और आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, उन 10 वर्ड्स को लेके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंसेस बनाने के बाद लास्ट पे कंक्लूड करना है, जिससे सिस्टम को ये लगेगा कि आपने लेक्चर को बहुत अटेंटिवली सुना है, और आपने बहुत एक अच्छे फ्लो के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर आप उसको रिकॉर्ड करवाते हैं और लास्ट में उसको कंक्लूजन सेक्शन भी शो ऑफ कर देते हैं, तो इसी पे सिस्टम आपसे इम्प्रेस होकर फुल मार्क्स दे सकता है। तो अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं, मैं उनको माइंड में रखते हुए एक्चुअली लेक्चर डिलीवर करता हूँ, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं। जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो चाहते हैं कि जल्दी से क्रक्स बताएं कि एक्चुअली क्या सीखना है। तो उनको मैं जल्द अज जल्द यही बताऊंगा कि कंटेंट 8 to 10 वर्ड्स नोट करें, फिर उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर अपने रिस्पॉन्स को 30 to 32 सेकेंड्स में रिकॉर्ड करें, सबमिट करें, और आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, ताकि बिगनर्स भी और रिपीटर्स भी समझ पाएं कि एक्चुअली इसमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, क्योंकि जितना अच्छा प्रिपेयर होके अपने रियल एग्जाम में जाते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। जिस तरह से मैंने स्पीकिंग के तमाम टास्क में आपको हेडफोन की इंपॉर्टेंस का बताया है कि आपको इसको प्रॉपरली अपने सिस्टम को चेक करना है, इसके डिस्टेंस को चेक करना है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ये मेक श्योर करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसमें केयरलेसनेस दिखाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। एनी हाउ, क्विकली आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रीटेल लेक्चर आप रीड करेंगे इन इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंस मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं और हर दफ़ा बताता रहूंगा। आपने रीड करना है कि इंस्ट्रक्शन क्या है जी। यू विल हियर अ लेक्चर आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर इन 10 सेकेंड्स। यूजुअली 3 सेकेंड रूल को हम फॉलो करते हैं, बट इस टास्क में 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है। मीन आपके पास प्रिपरेशन टाइम ज्यादा है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, वर्ड्स नोट डाउन किए हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करें और उसकी बेस पे एक शॉर्ट लेक्चर डिलीवर करना है। और लेक्चर डिलीवर करते वक्त मैंने आपको बताया कि वो आपका लेक्चर नहीं सुनना चाहता, वो आपका जनरल नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, वो जस्ट ये देखना चाहता है लिसनिंग टाइम में आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक किए हैं या नहीं किए, फिर उन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में यूटिलाइज कर पाए हैं कि नहीं, और उसको एक्सप्लेन करते वक्त वो वर्ड्स चाहिए। आप लेक्चर के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया कि जरूरी नहीं कि आप एक्यूरेट बताएं कि जी ये पॉइंट्स बताए गए हैं। आप बता सकते हैं कि भाई मुझे तो भाई इस लेक्चर में ये वर्ड सुनने को मिले हैं, और इन वर्ड्स को सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये लेक्चर इस चीज के रिलेटेड है, और कंक्लूजन में करता हूं कि ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। इसके लिए कोई टेम्पलेट याद कर लें। अगर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती, खुद से आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको टेम्पलेट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उन्हें लर्न कर लें। वो टेम्पलेट प्लस ये कुछ वर्ड्स, इसके मिक्सचर से एक अच्छे फ्लो के साथ, नेचुरल पॉजेस के साथ अगर आप अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं 30 to 32 सेकेंड्स में, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर ले पाएंगे। अभी एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। मैंने इसको समझ लिया है और इसको मैं अटेम्प्ट करने के लिए
रीडू करता हूँ ये प्रिपरेशन टाइम और ये लेक्चर स्टार्ट। As the world's population grows, ensuring everyone has access to sufficient, nutritious food is a critical challenge. Sustainable farming practices offer a promising solution to this challenge. Firstly, sustainable farming involves methods that are environmentally friendly, such as reducing chemical use, conserving water, and To promoting be honest, I'm just biodiversity. picking some words. These I have no practices are not attention only for crucial for everything. protecting I'm our just picking environment, some but words also for ensuring long-term because I know agricultural system just productivity. want to know some content Healthy and how I can ecosystems are more respond. resilient and can provide the resources needed for continuous food production. Secondly, sustainable farming ये मैंने includes a 7-8 focus वर्ड्स on पिक local कर लिए हैं। production and माइट भी distribution. कुछ लोग बोलते हैं By 15-20 supporting local वर्ड्स। food टू systems, बी we can ऑनेस्ट, अगर reduce आप the 8 carbon to 10 footprint वर्ड्स प्रॉपर associated with नोट डाउन कर लें long-distance तो transportation आप of इसमें food. एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। Additionally, क्योंकि रिस्पॉन्स local देते वक्त farming जस्ट मैंने empowers इन the कंटेंट्स community, को यूज supports करके the local दिखाना है कि भाई मैंने economy, यहाँ से and पिक किया ensures है। fresh ये 8 to 10 or वर्ड्स nutritious काफ़ी है food मेरे लिए reaches इसको consumers. सेटिस्फाइड करने के लिए, However, क्योंकि मैं इसको कोई transitioning to लेक्चर दे के sustainable इसका कोई farming कॉन्सेप्ट नहीं requires क्लियर effort करवाने and वाला। collaboration एक्चुअली from मैं अपनी various इंग्लिश बताने stakeholders, वाला हूँ कि भाई मैं including कितनी अच्छी governments, इंग्लिश बोल सकता हूँ। farmers, and तो consumers. आपने अभी नोटिस करना है, It मैं जब involves रिस्पॉन्स रिकॉर्ड embracing new करवाऊंगा technologies, आपने investing in फोकस्ड रहना है। education, मैंने तो and creating 10 वर्ड्स policies पिक that कर लिए हैं, support मैं sustainable कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसकी बेस practices. पे अपना रिस्पॉन्स दे सकता In हूँ। आप conclusion, लास्ट टाइम तक sustainable farming फोकस्ड is रहेंगे not just और an मैक्सिमम environmentally कंटेंट पिक responsible करने की कोशिश choice. करेंगे। It's a necessary तो step towards global food security आप and a नोटिस कर healthier सकते हैं ये planet. 1 मिनट एंड 35 By सेकंड का adopting लेक्चर है these practices, जिसमें से we मैंने can कुछ ensure वर्ड्स that ले लिए future हैं। अब generations मैं have एक्टिव हूँ access to अपना the food रिस्पॉन्स they देने need के to लिए। thrive. बीप साउंड के बाद मैं अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। Okay, as I hear this lecture, it was really very important lecture, but I guess this was about population growth and nutritious foods. But it is critical challenge. They were talking with each other, but I don't know why they are talking. This is critical challenge, and even they were trying to thought about the solutions and different methods. And he tell me, firstly, we should do this and that, and secondly, they were talking about consumer and about government. So finally, I conclude it's really very informative lecture, but I didn't get anything from this lecture. Overall lecture was good. मैंने वो 8 से 10 वर्ड्स को फोर्सफुली अंदर डाला और अपने माइंड से जो भी मैं बताना चाहा मैंने किया। आपने नोटिस किया है कि कोई सेंस कोई मीनिंग की तरफ मैं नहीं गया, कोई मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाने की कोशिश की। जस्ट मैंने ट्राई किया वो 8 to 10 वर्ड्स और साथ में मैंने ट्राई किया एक फ्लुएंसी को बरकरार रखूं। मैं इससे भी अच्छी फ्लुएंसी कर पाऊंगा जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन जस्ट ये होगी कि मैंने परफॉर्म करना है, लेकिन इस टाइम मेरी कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ आपकी तरफ है, इसलिए माइट भी मेरा स्कोर कुछ भी आ सकता है। आपको आइडिया ये एस्टिमेटेड जो है स्कोर है। लेट्स सबमिट करते हैं और स्कोर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मेरी टिप ट्रिक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर ये वर्क करेगी और इंशाल्लाह करेगी, आपको भी इसी तरह से जस्ट 8 to 10 वर्ड्स पिक करने आने चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप नेटिव स्पीकर की प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझते, तो आज से बीबीसी को सुनना शुरू करें, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनको सुनना शुरू करें। मजीद आपको हम सोर्स बता सकते हैं जहां से आप अपनी इस लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, वो टिप ट्रिक से नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ टाइम 30-40 मिनट्स डेली बेसिस पर आपको लिसनिंग करनी है ताकि आप 8 to 10 वर्ड्स तभी नोट कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल एक वर्ड भी पिक नहीं कर पाते तो जितने भी टेम्पलेट्स याद कर लें आप अच्छा स्कोर नहीं ले पाएंगे। तो एनी हाउ अभी इसको सबमिट करवाते हैं और चेक करते हैं कि ये टिप वर्क कर रही है कि नहीं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने इसको सबमिट करवा रहा हूं और अब सबमिट करने के बाद मुझे ऑप्शन मिल रही है कि मैं इसकी स्कोरिंग करवाऊं। तो लेट्स चेक। Okay, as I hear this lecture, it was मैं अपनी फ्लुएंसी को और भी बेटर कर सकता हूं इंशाल्लाह जब मुझे जस्ट ये फोकस हो कि मैंने परफॉर्म करना है। तो मैं कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90 ले सकता हूं क्योंकि मुझे आइडिया है। ये आप देख सकते हैं कि okay. उसने As I मुझे hear this lecture, it was really very important lecture. आई But गॉट 77 ओवरऑल। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया मैंने 8 to 10 वर्ड्स पिक कर लिए और मुझे पता था कि जब मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर दूंगा और मैं कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90 ले सकता हूँ। स्क्रीन पर आप नोट कर रहे हैं। सो प्रोनाउंसिएशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पैरेलल आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में मैं उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि इस टाइप ऑफ टास्क में कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए मैंने उस पर फोकस रखा। प्रोनाउंसिएशन में भी 64 है जिसको इजीली अपलिफ्ट किया जा सकता है 70-80 तक। फ्लुएंसी में 77 है।
ये भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं पैरेलल आपको सपोर्ट ना करूं तो मैं इसमें भी 90 आउट ऑफ 90 ले सकता हूं, ओवरऑल 77। इन शॉर्ट इस लेक्चर से आपको जो मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आपको 8 to 10 वर्ड्स पिक करने हैं, और उसकी वो तभी कर सकते हैं अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप यूज टू हैं उन्हें सुनने की। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो पहले उस पर वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपकी फ्लुएंसी में आपने नोटिस किया कोई टेम्पलेट मैंने यूज नहीं किया, मैंने जस्ट अपनी फीलिंग बताई कि भाई ये वर्ड सुन के मुझे ये लगा कि ये टॉपिक इस चीज के बारे में था, और कंक्लूजन के थ्रू मैंने उसको बता दिया कि भाई फाइनली मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेटिव था, चाहे मुझे समझ नहीं आया लेकिन मुझे लगा ये इंफॉर्मेटिव था। इस पे उसने मुझे एक अच्छा स्कोर दिया है। तो ये सिंपल सी टिप्स हैं जिस पे कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, और ये अवेयरनेस जिस स्टूडेंट को मिल रही है वो आइल्स को इग्नोर कर रहा है और पीटी की तरफ आ रहा है। इसके पॉपुलर होने के रीज़न आप देख सकते हैं कितना सिंपल है इसमें इसको कन्विंस करना। आई होप सो ये आज की वीडियो, आज की एग्जाम्पल आपको सपोर्ट करेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वाकई में इसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए, आप अटेंटिव होकर अपने नोट्स बनाएं और उसके सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कर लें। और डेली बेसिस पे अगर आप इस ये 5 to 10 रीटेल लेक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 to 3 days, इजीली आप इसमें फुल मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।